तो कहीं ना कहीं जो आज का सेशन है वो पूरा एनर्जीज का ही है। तो अगर आप वीडियो ऑन करके अटेंड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मोर ओवर आज हम इसमें, ये बहुत प्यारा सेशन होने वाला है, इसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उन्हीं को मौका दिया जाएगा जिनके वीडियोस ऑन है, वरना आप हैंड रेस करते रह जाएंगे और आपका आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। आई एम टेलिंग यू। तो इसलिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास ऑन करें। वॉइस कम है क्या मोनिका जी? मेरी वॉइस ठीक आ रही है? किसी ने मैसेज किया हुआ है वॉइस बहुत कम है, तो थोड़ी जरा सी बताएं। तेज कर दो। मेरे तो स्पीकर पे लगा होता है इसलिए मेरे को तो फुला रही है। सुलक्षणा जी ठीक से आवाज आ रही है ना? वेरी नाइस, गुड। तो जिनके पास कम आ रही है तो प्लीज आईफोन से जिन्होंने भी कनेक्ट किया वो चेक कर लीजिए, आपके उसमें कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा सा अगर हेडफोन लगा के बैठते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। आई एम Tanu Agarwal, and I am a tarot reader, numerologist, Akashic reader, automatic writer, and angel healer. And I do many modalities more. और मेरा ये प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल जर्नी, जिस पे 4-5 साल से ये स्टार्ट हुआ है, और इसमें हम बहुत सारे कोर्सेज ला चुके हैं और अक्सर इस पे कोर्सेज लाते हैं एक से एक एक्साइटिंग। तो स्पिरिचुअल जर्नी पर हमारी जर्नी आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ती है। कुछ पुराने चेहरे हैं जो काफी काफी कोर्सेज कर चुके हैं, कुछ नए हैं जो जो हमारे को दिखाते हैं कि हमारा परिवार बढ़ गया है। तो आज जिस वर्कशॉप की हम बात करने वाले हैं वो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ऐसी चीज मुझे लगता है आपने बहुतों ने नहीं देखी होगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा अपनी मेंटोर जो है हमारी इसमें, जो हमारे सुपरस्टार है मैं कहूंगी, प्रीति भाटिया जी, उनको मैं पिन करके आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। हेलो प्रीति जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो तानू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मैं सबको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं प्रीति भाटिया जी का। प्रीति जी साइकिक हीलर है, एंजल हीलर है, और ये बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज करती हैं। इनका हीलिंग फोर्टे है, ये हर तरह की हीलिंग करती हैं, जिसके अंदर अभी हम थोड़ा बताएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बीएमआर रिमूवल तक है, स्पिरिट भी देख लेती हैं ये, इनको नजर आती हैं, स्पिरिट्स भी इनको नजर आते हैं, एंजल्स, ये अपने मन की आंखों से सब कुछ देख लेती हैं। शी इज अ साइकिक। आपके मन में क्या चल रहा है वो ये भी बता सकती हैं। अगर मैं बोलूंगी तो शायद आपको ट्रस्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हमने सेशन रखा है ये दिखाने के लिए कि ऐसी भी कोई मोडालिटी हो सकती है जिसमें आप सामने वाले को देखकर सिर्फ आंखें बंद करके भी सारी चीजें बता सकते हो। हमने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है, पढ़ा है। मैं भी अक्सर कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे जब जानते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर, तो कहते हैं मेरे बारे में कुछ बताइए। तो मैं कहती हूँ देखिए जी, मैं तो कार्ड्स करती हूँ। फेस रीडिंग से मैं थोड़ी चीजें बता सकती हूँ, बिकॉज आई एम ए फेस रीडर ऑल्सो। लेकिन ज्यादा तो या तो आपका वही बोलेगा कि आप कार्ड्स मेरे होंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। इतनी विद्या मेरे अंदर नहीं है कि मैं कुछ भी देख के आपको बताना शुरू कर दूं। लेकिन सबको इंटरेस्ट बहुत आता है कि अरे आप एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे बारे में कुछ बताओ। अब ये चीज हम प्रीति जी के सामने नहीं कर सकते। इनको बोलोगे ना मेरे सामने कुछ बताओ, तो वो ये तक बता देंगे कि भाई तुम मुझे मन में गालियां दे रहे हो, ऊपर से तो तुम ये बोल रहे हो। वो ये भी बता देंगी, वो सब कुछ बता देती हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। उनको, क्योंकि वो आंख बंद करेंगे और आपकी पिछला जन्म तक देख के बता देंगी। इतनी पावर है इनके अंदर। इतना अच्छा ज्ञान आज हम लेकर आए जो आपने कभी ना पहले सुना होगा ना देखा होगा। आंखें बंद करके सामने वाले की सिर्फ शक्ल देख के कब क्या कभी कोई बता पाया है कि इसका पास्ट लाइफ में क्या था, इसको प्रॉब्लम क्या है? ये किसी का हाथ टच करके भी इवन बता देती हैं कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है। इनके साथ बहुत ऐसे हुए हैं केसेस। एक बार कहीं गई थी तो इन्होंने हाँ ब्यूटी पार्लर गए थे। तो इनको जब ब्यूटी पार्लर लड़की का हाथ पकड़ा, इन्होंने बाई चांस इनका हाथ टकराया, तो इन्होंने एकदम से बोला कि तुम्हारी मम्मी को क्या प्रॉब्लम है। वो हैरान रह गई, बोली कि तुम्हारी मम्मी को कोई बड़ी बीमारी है। उसे माना कि हाँ मेरी मम्मी को कैंसर है। उसने बोली ये बात। इनको टच करने से ही पता चल जाता है। शी कैन सी एंजल, शी हैज स्पेशल पावर्स। और आज हम, वही है, मैं ज्यादा बोलूंगी तो लगेगा सेशन वेस्ट हो गया, तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। इनको किसी परिचय बतकराना था वो हो गया है। और अब हम प्रीति जी से दो शब्द सुनेंगे। हाँ प्रीति जी बताइए। मैं प्रीति एस वर्मा, साइकिक हीलर हूँ। मैं पिछले 15 साल से मैं कर रही हूँ साइकिक हीलिंग। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो ये पावर हम सब लेके आए हैं बाय बर्थ।
कई लोग इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, कई ऐसे ही चले जाते हैं। पावर, ये साइकिक पावर बाय बर्थ ही है, जो हमें यूनिवर्स ने देके भेजी है, बस हमें एक्टिवेट करनी होती है। तो आज तो आज हम, हाँ जी, तो प्रीति जी, आज हम जैसे सोच रहे थे कि आज हम बस लोगों को पहले दिखाएं कि क्या चीज है, ताकि सबको एक एक क्वेश्चन, हम आज आए हैं सब लोग सेशन में, तो मन में कोई ना कोई सवाल सबके है, सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा, सिर्फ उन लोगों का लिया जाएगा जो वीडियोस ऑन रखेंगे। ठीक है? तो अपने अपने क्वेश्चन सोच लीजिए। सोच रखा है, लिख के सोच रखा रखा है हुआ है। मोनिका जी? चलिए फिर सबसे पहले मोनिका जी का ही ले ओह लेते हैं, शिट। क्योंकि मोनिका जी हमारी बड़ी कंसिस्टेंट अटेंडी है। और चलिए सबसे पहले मोनिका जी को मैं पिन कर लेती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। मोनिका जी आप हैंड रेस करिए ताकि आप आगे आ जाएं। मैं आपको पिन कर रही हूँ, वीडियो ऑन रखिए, यार नहीं तो मेरे नेट। नेट गया आपका। चलिए तो सब लोग रेडी हो जाइए, क्या पता आपका भी नंबर आ जाए। ये 2 दिन आ की गया, वर्कशॉप आ रही है रहेगी, बात मेरी। आज और एक कल। तो इसलिए जिन लोगों का आज नहीं भी आ पाएगा तो वो कल प्लीज अटेंड करें। और किसी ने डबल डिवाइस से किया, लेट मी म्यूट एवरीवन। चलिए मोनिका जी का पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मोनिका जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो फिर आप अपना क्वेश्चन पूछिए सबसे पहले। ओके, एक मिनट। मेरा क्वेश्चन है कि अ, मेरे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे लगता है कि मेरे को आगे मेरे बिजनेस में हिंडर करते हैं, रिलेशनशिप में हिंडर करते हैं, और मेरी विजुअलाइजेशन वगैरह में सब में हिंडर करते हैं। तो आई फील समथिंग इज देयर विच इज ब्लॉकिंग माई अबेंडेंस, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, पर फिर भी मुझे नहीं मिलता जो मैं चाहती हूँ मिलना। तो ये मेरा क्वेश्चन है। मोनिका जी अभी क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में टीचर हूँ, और रेजन आर्टिस्ट हूँ, और थोड़ा फैमिली में बेटे के साथ जरा खटपट चल रही है, 1 साल से उसने मेरे से बात नहीं करी है। तो विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाती, मतलब ब्लैंक हो जाता है। मीटिंग्स में भी जैसे मेडिटेशन वगैरह होती है, उसमें भी मैं नहीं इन्वॉल्व हो पाती, कुछ नहीं नजर आता मुझको। तो समथिंग आई फील ब्लॉकेज है कुछ। कोई फैमिली मैटर दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके, जो सूदिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रही हैं। ओके। इन्होंने बोला ना इनका बेटा इनसे बात नहीं करता है 1 साल से, शायद वही प्रॉब्लम है। फैमिली इशू है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप डिस्कस यहाँ नहीं कर पाएंगी, जो मुझे दिख रही हैं और मैं बताना भी नहीं चाहूंगी। ठीक है, और रह गई बात आपकी विजुअलाइजेशन की, तो अपने थर्ड आई पे काम कीजिए। थर्ड आई पे काम कीजिए। आप कर रहे हैं लेकिन वो विजन्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, विजन्स नहीं आते। तो मेडिटेशन है, बीच में छूट रहा है, कर तो रहे हो पर बीच में छूट जाता है। हाँ, वो हाँ गायब हो जाता है बीच में से, थोड़ी देर शुरू होता है, फिर वो नहीं कर पाती कमांड हूँ। नहीं आ रही। उसका बेस्ट है, आप अपने थर्ड आई पे काम कीजिए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कीजिए। थोड़ा मुझे वहां पे क्लटर दिख रहा है। ओके, ठीक है, चलो मैं। नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थर्ड आई की पिक्चर लगाइए ताकि आपके विजन्स क्लियर हो। ओके। ठीक है, बाकी आप एक बार तानुजी से बात कर लीजिएगा, मेरे को कुछ चीजें और भी दिख रही हैं। कुछ ठीक। बंधन क्रिया ब्लैक दिख रही हैं, चीजें की बंधी हुई हैं आपकी चीजें, और आपके फैमिली के थ्रू ही बंधी हुई हैं। तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ओके। ठीक है। ओके थैंक चलिए यू। ठीक है मोनिका थैंक यू। जी। तो आप मेरे से पूछ सकते, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं ना जो ग्रुप में बोलना अच्छा नहीं होता। यस तो यस, कुछ आई तो उन्हें दिखा अंडरस्टैंड। है कि जो वो कह रही हैं बापुर से बात करना, तो कुछ होगा तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, हम्म। ओके।
देखिए ये मैं सोचिए कि वो बता नहीं, ऑफ कोर्स जब कई बार कुछ चीजें हम नहीं चाहते, क्योंकि ये देखिए वीडियो में रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो, तो कुछ ऐसा होगा तो हम शायद वो ना बोले। लेकिन मैं ये बता दूं कि इस चीज के लिए पर्सनल सेशन भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जरा किसी और का भी क्वेश्चन ले लें। चलिए तेजिंदर जी का ले लेते हैं। हेलो मैं तेजिंदर। एक चीज कहना चाहूंगी मोनिका जी के लिए, कोई फीमेल है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है, बस ये कहना चाहूंगी। अब आगे हम बाद में बात करेंगे। हाँ, आप तेजिंदर जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। तेजिंदर जी दिख रहे हैं ना प्रीति जी आपको? कौन? तेजिंदर चावला। एक सेकंड देख रही हूँ। तेजिंदर चावला। मैम पिन किया है आपने? हाँ गायब हो गए। हाँ मैंने अभी पिन करने लगी थी, गायब हो गई एकदम से। हाँ ये रहे तेजिंदर चावला। ओके। तेजिंदर जी को हाँ जरा मैं म्यूट कर दूं ताकि वो अपना क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि ये सेशन ऐसा हो जाता है कि हर एक को लगता है कि मेरा पूछो, पूरा मेरा पूछो, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये सेशन। तेजिंदर जी आप हैंड रेस करें तो फिर मैं कम से कम आपको पिन कर पाऊं और आपको अनम्यूट कर पाऊं। हाँ ये रहे, 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट हो जाइए अब आप। हाँ पूछे तेजिंदर जी, क्या क्वेश्चन है? नहीं आ रहा? अन्य चलो। बोलिए। हाँ जी। ठीक है, पूछूं मैं? हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी पूछिए पूछिए। एक क्वेश्चन सिंगल। तेजिंदर जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आपके इधर भी हुई क्वेश्चन है को कि पूछे बिना कि नहीं आ रही आवाज इनकी, तनु जी। नहीं आ रही। इतने डिप्रेसिव क्यों लग रहे हो? इतने इमोशंस टॉक्सिक क्यों हो? क्यों परेशान हो इतने? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। चलिए बातें जिंदर से बाद में बात करेंगे। तो देखा, मैंने हाँ। पहले ही बोला था प्रीति जी को, तो इनके सामने कुछ छुपा नहीं है, ये सिर्फ चेहरा देख के ही सब कुछ पहचान लेती है। उन्होंने तेजिंदर जी की आवाज भी नहीं सुनी। मैं बता दिया कि कहीं ना कहीं डिप्रेसिव है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी है इनके दिमाग में। हम तेजिंदर जी से बाद में बात कर लेंगे। अभी हम किसका क्वेश्चन ले लें? मयूर जी का लेते हैं, क्योंकि मयूर जी शुरू से ही आए हुए हैं और बड़े एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं कॉन्वर्सेशन में। तो मुझे लगता है मयूर जी का लेना चाहिए। हाँ मयूर जी, क्या करते हैं सर? मैडम मैं अफिलिएट मार्केटर हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैडम गुजरात, बारडोली। तो आपका कोई ओकल्ट का पहले से कोई वो है, कोई कुछ करते हैं इसमें, कोई कोर्स करते हैं, या बस ऐसे ही क्लास सेशन अटेंड करने का वो लगा? नहीं मैडम, मैं आकाशिक का वेबिनार भी अटेंड किया था। एंजल हीलिंग के बारे में थोड़ा जानता हूँ, और ऑकल्ट साइंस में जानता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ लेकिन जानकारी है। तो कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं? एंजल हीलिंग का किया है लेकिन इफेक्टिव इतना नहीं रहा है। मेरा एंजल से कनेक्शन नहीं हो पाता। तो आपने प्रॉपर कोर्स किया है, या बस ऐसे ही फ्री वेबिनार अटेंड कर लिया, पता लग गया? नहीं मैडम, 2 बार प्रॉपर कोर्स किया है, अच्छा। लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है थोड़ी। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगे तो हम मुझसे कोर्स करके देखिए, जी कनेक्शन बनेगा। जी जी। तो हम आप राइट प्लेटफॉर्म पर आ गए। अगर कहीं शौक है ये चीजें सीखने का, तो ऑफ कोर्स यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। तो चलिए मयूर जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। मयूर जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मेरा मनी प्रॉब्लम कार्मिक इश्यू की वजह से है, तो वो सॉल्व कैसे होगा? ब्लॉकेज है मनी को लेके? मतलब पैसा जी, आता है रुकता नहीं? आता ही नहीं है कई बार। आता ही नहीं है? और आकाशिक आपको में, कैसे पता ये कार्मिक इशू है? आकाशिक में पता चला मैडम। ओके, तो वहां तो हीलिंग की होगी। नहीं मैडम। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। जी हम जो आकाशिक कोर्स कराते हैं उसमें हीलिंग भी करना सिखाते हैं, कि कैसे आप अपना आकाशिक रीड भी करेंगे और हील भी करके आएंगे।
देखो मयूर जी, फोर्थ जी लाइफ से आपको प्रॉब्लम आ रही है। फोर्थ लाइफ से मनी की प्रॉब्लम आ रही है। आपने फुल ऐश किया, ऐसे उड़ाया है पैसा। जी फुल मस्ती, फीमेल्स के साथ, सबके साथ फुल ऑन मस्ती थी। ठीक है, और उड़ाया है। और जब आपने आकाशिक किया, जब आप अपने सोल्यूशन के लिए गए अपने ट्रूफ के साथ, वहां पे वो भी मैं देख के आई हूँ, जब आप अपने ट्रूफ के साथ गए आकाशिक के लिए, आपको वहां से एक गाइडेंस आई जो आपको बुक नहीं मिल रही थी। आपको बुक मिलने की कोशिश कर रही की जा रही थी, पीछे से किसी ने ऐसे छुआ, एंजल्स ने बुक छू, वो आप बुक को ओपन ही नहीं कर पाए। मैडम, आकाशिक मैंने नहीं किया था आपने वो। करवाया था। हाँ, करवाया था मैडम, कि मुझे हाँ, इतना नहीं पता है आकाशिक के बारे में। ओपन नहीं कर, आपकी बुक ओपन नहीं हुई, आपकी लाइब्रेरी ओपन ही नहीं हुई है, तो आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेंगे? मैडम, उन्होंने कैसे बोला? आई डोंट नो। फोर्थ लाइफ से आपको प्रॉब्लम है, फुल ऑन ऐश की है, फीमेल्स के साथ फुल मस्ती, फुल ऐश, और इधर उधर पैसा बहुत बिखेरा है। अब फॉरगिवनेस करो मनी को लेके, पैसा जी आता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। फॉरगिवनेस प्रे के साथ आप तनु जी से बात कर लेना, किस तरीके से वो फॉरगिवनेस प्रे होगी। जी मैडम। और ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपसे सेशन ले लूंगा। तनु जी, बिल्कुल। तनु जी के थ्रू आप मेरे से बात कर हाँ सकते हैं कभी भी आप। जी, ये तो मैडम आपने बताया। मैंने 2 बार ट्राई किया आकाशिक। आपकी लाइब्रेरी नहीं ओपन हो गई? मैंने तो की है आपकी लाइब्रेरी ओपन। तो आपकी अभी। लाइब्रेरी ओपन नहीं हुई, आपको सोल्यूशन नहीं मिले। जी मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैडम जी। यू। तो सब लोग देख रहे हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें चेक करके आ सकते हैं। जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसका कहाँ कौन सी लाइफ से कनेक्शन आ रहा है वो पता चल सकता है। काफी चीजें जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं किस वजह से हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन चीजों से परेशान है। कोई मनी को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, तो किसी को कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कभी कभी इविल आई होती हैं, कभी कभी ब्लैक मैजिक होता है, या कभी कोई स्पिरिट कैरी हो जाती है, वेवर्ड स्पिरिट्स हो जाती हैं। तो ये सब इश्यूज अगर आपकी लाइफ में है और आपको कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हो सकता है यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि ये मैं अगर बोलूं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल द कोर्सेज। हमने बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत सारा हम लोग इधर उधर घूम आए, कभी किसी से मिले, किसी को हॉरोस्कोप दिखाया, किसी को टैरो कराया, कुछ भी कराया, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिला। राइट। तो आज हम यही जानना चाहेंगे कि प्रीति जी कैसे ये करती हैं और क्या होता है। तो प्रीति जी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या विद्या है जो आप यूज करते हो और किस तरह से ये काम करती है। ये साइकिक हीलिंग, हम स्कैनिंग करते हैं कि प्रॉब्लम कौन से रूट से आ रही है, कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम। हम उस लाइफ में जाके चीजों को चेक करते हैं और किस वजह से आई, जो ये प्रॉब्लम हमें इस समय झेलनी पड़ रही है। इसे हम स्कैनिंग कहते हैं। ये आप भी सीख सकते हो, ये आप भी कर सकते हो अपने लिए। अरे वाह, ये तो मुझे यूनिवर्स सोच में के जाके हैरानी हो रही है कि हम। कनेक्शन बनाना, उसके बाद ये चीजें होती हैं। तो आपके हिसाब से कोई भी सीख सकता? बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। क्या उसके लिए कोई स्पेशल पावर्स होती है? क्या बाय बर्थ आपके साथ ऐसा कुछ था जो बचपन से आपको लगता था, या आपने भी अपनी साइकिक पावर्स बाद में बढ़ाई बढ़ाई हैं? नहीं, हम बाय बर्थ लेके आए हैं, बस हमें उसे एक्टिवेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें एक्टिवेट करना है, मेडिटेशन के थ्रू। और कुछ इसमें सिंबल्स होते हैं जो हमें ओपन करने होते हैं, जो हम यूनिवर्स से लेके आए होते हैं, उसे हमें एक्टिवेट करने होते हैं। उससे हमारी साइकिक पावर फ्लोट करने लगती है नीचे से ऊपर तक। तो क्या आपको लगता है मतलब आप ऑफ कोर्स के मतलब, या क्या ये सिखाया जा सकता है या सीखा जा सकता है? दोनों ही कर सकते हो, सिखाया भी जा सकता है, सीखा भी जा सकता है, बट मेडिटेशन मस्ट है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे तो आपको नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे पैसे ले लिए, सिखाया कुछ नहीं हमको, बिल्कुल सही। जैसे मयूर जी बोल रहे हैं। हाँ। कि आकाशिक कराया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, बस प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, क्योंकि रूट कॉज तक पहुंचे ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे जगह है कि जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे सबके सामने इसीलिए हमने सेशन रखा है, ताकि एटलीस्ट सबको पता चले कि ऐसी भी कोई विद्या है जिससे ये सब किया जा सकता है। कि आंखें बंद करो और
बंदे को स्कैन कर लो, इवन मन की थॉट्स। सबसे हैरानी तो मुझे इस चीज की होती है कि जब ये किसी के मन की थॉट बता देती है। हमारे पास ऐसे भी आए हैं लोग जिन्होंने पूछा कि मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स केस है तो वो क्या चाहती है मेरी वाइफ, तो पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है उसको आपसे, तो फिर वो सोल्यूशन अपने आप ही निकल आता है। चलिए अब सुलक्षणा जी का क्वेश्चन लेते हैं। सुलक्षणा जी, हेलो सुलक्षणा जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ अभी अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी अब बताइए। मैंने कुछ सोचा नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि मैं जो कर रही हूँ सबको हेल्प करने के लिए, am I able to help others? जो मैं कुछ चैनलिंग वगैरह करती हूँ, कैन आई हेल्प अदर्स? वही कुछ भी मेरे बारे में बता दीजिए और क्या। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ तो सुलक्षणा जी। आपका पहले सोल भी पर्पस देख के आते हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, किस लिए आए सोल, हो? आई हैव टू नो माई सेल्फ। ठीक एक्चुअली है, और सुलक्षणा कोई जी सबकी क्वेश्चन? बहुत हेल्प करती हैं, और ये ना थोड़ा सा बता दूं प्रीति जी, ये बहुत सारे कोर्स हमसे कर चुकी हैं और ये हीलर ही हैं। तो मैंने इनको पिछले बार रिकमेंड किया था कि आप ये वाला कोर्स और करो, क्योंकि इससे आप और ज्यादा हेल्प कर पाओगे, क्योंकि इनका यस, मोटिव दूसरों की हेल्प करना आप है। मुझे मेरा सोल पर्पस बता दीजिए इफ यू कैन प्लीज मैम। और हाँ, इनको बताइए। मैम पास्ट लाइफ में आपने जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की। उस समय आपने कमिटमेंट लिया कि मैं भी लोगों की ऐसी ही सेवा करूंगी, ऐसे ही हेल्प करूंगी। ये आपका सोल पर्पस था, जो इस जन्म में अब कहीं जाके आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। अभी थोड़े टाइम से कर पा रहे हो, अब आपने शुरू किया है। पहले तो अपने में ही उलझे हुए थे चीजों में, अब कहीं हाँ जी, जाके अपने सोल पर्पस को आपने एक्टिवेट करके लोगों की हेल्प करनी शुरू की है। तो ये हाँ बहुत जी, अच्छा आ रहा है। आपका सोल पर्पस जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही लेके आए हो कमिटमेंट, क्योंकि लोगों अच्छा ने ठीक, आपकी बहुत हेल्प की है अच्छा उस ठीक है, जन्म हाँ, में। ओके। ठीक है, चलिए गुड। तो थैंक यू। आगे कर पाऊंगी? बिल्कुल आप कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चीजों को आगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? मतलब लोगों के साथ जुड़ के और आगे बढ़ोगे और हाँ, हेल्प करोगे लोगों की। ओके, दैट चलिए इज ओके, चलिए थैंक यू ठीक सो है मच। सुलक्षणा जी। चलिए, तो सुलक्षणा जी सेटिस्फेक्शन हुई अपनी रीडिंग से? यस, काका। कुछ तो पता चला। हाँ, क्योंकि कई बार मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी हम बहुत सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं कि इस सिचुएशन में करें तो क्या करें। तो ये एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसी विद्या है जिसके थ्रू आप लाइफ में स्टक नहीं रहोगे। आपको सब कुछ यस, पता होगा कि सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं किस लिए इस धरती पर मैंने जन्म लिया। सोल पर्पस मतलब कि हमारी सोल किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत धरती पर आई है, हाँ, हमें क्या कर्मा करने के लिए भेजा गया है। जो लोग अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाते उनको फिर बार बार रीबर्थ लेना पड़ता है उसको करने के लिए। तो जब आप इस लाइन में आ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हो, तो फिर आपको ये चीजें करनी पड़ती, समझ में आने लगती हैं, और सीधे रास्ते पे चलकर हम इस जन्म को भी बेटर करते हैं और अगले जन्म को तो करते ही करते हैं। तो चलिए, मुझे काफी देर से सपना सिंह जी का फेस काफी मुझे लग रहा है कि इनका होना चाहिए। चलिए देखते हैं। हम रेंडमली ही ले रहे हैं लोगों को, जिनके वीडियोस ऑन है उन पे नजर पड़ जाती है तो हम उनको ले लेते हैं। सपना जी आप अनम्यूट करके बोलिए। थोड़ा आपका फेस नहीं दिख रहा, जब तक फेस नहीं हाँ दिखे। मुझे नहीं दिख रहा। हाँ अब हाँ ठीक है। अब दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है सपना जी आपका? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे को ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं बेसिक से ना, बहुत ज्यादा medicine लेकिन कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो ये मतलब बहुत ही पेन है बॉडी में, तो ये वजह से कार्मिक है या मतलब मुझे डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से इतना पेन है। प्रीति जी आपको इनका क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि मेरे को तो थोड़ा नेटवर्क इशू लगा।
हेल्थ इश्यूज है? हाँ, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, बस इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, हेल्थ इशू काफी है, कार्मिक है या अभी कोई कर्मा है। ठीक है, यही यही है क्वेश्चन ना? है सपना जी आपका? जी, मेडिसिन ले रही हूँ, मेरा ट्रीटमेंट है, लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है मेडिकली। और मतलब हीलिंग में भी मैं थोड़ा सा हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, कुछ हीलिंग्स भी लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई रिलीफ किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। तो ये किस वजह से इतना है? मतलब 6 मंथ से एवर भी हो चुका है। और नी पेन मेरा स्पेशली बहुत ज्यादा है, लोअर बैक से नी पेन। सपना मैम, आप अभी पीछे कहीं गए थे 6-7 महीने पहले? कहीं गए थे ऐसी जगह जहां आपका नहीं, पैर पड़ा है? ऐसा तो मैं कहीं नहीं गई हूँ, लेकिन मेरा वर्किंग ही है, मैं अपने वर्किंग सेशन में ही जाती हूँ। मतलब मैं कहीं आई कहीं एम ए टीचर, घूमने गए तो हो? मैं अपना जॉब पर। नहीं, घूमने कहीं नहीं गई। वहां आपका पैर पड़ा हुआ दिख रहा है रास्ते में, वहां से चीज आपके साथ आई है। वेवर्ड्स दिख रही हैं आपके साथ ओके। घर तक। आपका घर भी हैवी रहता है क्या? आपको लगता है घर में आके थोड़ा एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है मेरी? मेरे को मैम पूरा बॉडी ही हैवी लगती है, मुझे अपनी बॉडी में ही बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है। और ये नी पेन भी, मतलब जैसा नी पेन है, पूरा बॉडी ही मेरी ऐसा लगता है बहुत हैवी है। मैं किसी भी अपने आप तरीके से को थोड़ा बहुत जबरदस्ती टाइम। सुबह खड़ा करते हो, जबरदस्ती सुबह खड़ा कर रहे हो कि मेरे को जाना है मुझे काम पे। जी जी, सीरियसली, मैम क्योंकि वो वेवर्स, मतलब मेरे को जॉब करनी ही है। हाँ सपना जी, वेवर्स लेके घूम रहे जी। हो, कहीं से आई हुई हैं आपके पैरों से, कैरी की हुई है आपने पैरों के थ्रू, ओके। वेवर्स हैं। इसीलिए और इनको तभी आपका शरीर भी हैवी है और घर में भी थोड़ी एनर्जी डिस्टर्ब रहती होगी, फैमिली में। हाँ, मतलब आप अनम्यूट म्यूट हो गए कीजिए। सपना जी। बॉडी बिल्कुल ऐसा, हाँ, बॉडी बिल्कुल ऐसा रहता है कि मैं सीरियसली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सुबह अपने आप को बहुत बहुत लोड लेके उठाती हूँ। मतलब बॉडी कहती है बस रिलैक्स, लेटे रहो, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही है। हाँ वो दिख रहा है, मेडिटेशन तो आप छोड़ दो, मेडिटेशन हो ही नहीं रहा है। तो जी। समझ गए दिक्कत तो सपना जी, दिख रही आपने है। वेवर्स कैरी किए हैं। वेवर्स स्पिरिट्स के बारे में थोड़ा बता दूं वो क्या होती हैं। वो स्पिरिट्स हैं जो आसपास घूमती रहती हैं, और इसीलिए पहले के जमाने में कहा जाता था चौराहे पे पैर ना आ जाए, ध्यान से जाओ, कभी परफ्यूम लगा के निकलना, बाल खोल के निकलना, कुछ जो चीजें पहले प्रोहिबिटेड होती थी उसके पीछे यही रीजन होता था। आजकल साइंस में नहीं मानते हैं इसे, लेकिन जब अनएक्सप्लेन इलनेस आती है, आप बहुत बीमार हो गए, कोई दवाई असर नहीं कर रही, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कई बार कि ये हो क्या रहा है, कि दवाई फायदा क्यों नहीं कर रही, बस हम वी कीप ऑन लाइक उसको इलाज कराते चले जाते हैं, बेनिफिट नहीं होता प्रैक्टिकली। तो ऐसे में कभी कभी जब हम चेक कराते हैं और वेवर्स वगैरह निकलती हैं, क्योंकि वो स्पिरिट्स कहीं ना कहीं से हमारे साथ चल पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें कोई पोजेस करने वाला जैसा मूवीज में दिखाते हैं, वैसा नहीं होता। बट हाँ, हमारे साथ नेगेटिव एनर्जीज है, वो हमें शरीर को परेशान करेगी। ओके, तो इसके लिए रिमूवल भी हो सकता है। अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये हीलिंग हो से सब ठीक हो जाता है। मैं बता दूं सबको कि जो हम साइकिक हीलिंग वर्कशॉप ही हमने रखा है, क्योंकि ये हीलिंग है। इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, साइकिक स्कैनिंग और हीलिंग। जिसमें पहले स्कैन करते हैं पर्सन को, जैसे एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो कहेगा पहले ब्लड टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लेकर आओ। तो स्कैनिंग के थ्रू आप सामने वाले की प्रॉब्लम को टेस्ट करते हो, और फिर क्योर के लिए जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है, फिर आप हीलिंग करके उस सामने वाले पर्सन की हीलिंग कर भी सकते हो। और अगर आप में से बहुतों को लगता है कि भाई मैं तो ये कैसे सीख पाऊंगी, या मैं तो इन लाइन में हूं ही नहीं, तो आप लोग पर्सनल सेशन भी मैम के साथ बुक कर सकते हो। मेरा नंबर ग्रुप में है। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है, जैसे सपना जी अगर आपको लगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन पर्सनल सेशन में वो पूरा 1 आवर का सेशन रहता है, जहाँ पे आप 1 घंटे का पूरा सेशन ले सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ में थोड़ा सा और बता दूं कि वो सेशन में आप सिर्फ अपने बारे में तो पूछ ही सकते हो, अपनी फैमिली के लिए भी पूछ सकते हो। मीन्स आप, आपका हस्बैंड, आपके 2 बच्चे जो भी हैं, ठीक है, या अगर आप अनमैरिड हो तो अपने मम्मी पापा, आप और आपका भाई बहन जो भी।
ठीक है, तो जो फर्स्ट आपकी फैमिली है वो पूरी फैमिली के बारे में आप स्कैनिंग ले सकते हो, घर को चेक कर सकते हैं, या किसी पर्सन से प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप चेक करा सकते हो। तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। तो किसी को भी अगर पर्सनल सेशन चाहिए तो हिचके नहीं, क्योंकि बहुत सालों से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी हमारे साथ तो जरूरी नहीं कि उसको जिंदगी भर लेके चलना है। सोल्यूशन सब चीजों का है, हर चीज का इलाज होता है। कुछ चीजें जो पैरानॉर्मल है, जो अगर आपको लगता है मैं किसी चीज से कर करके थक गई हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा, जैसा कि सपना जी का केस है, तो ऑब्वियसली देखिए क्या निकल कर आया इनके साथ। तो अगर किसी को लगे कि हम इस टाइप की अनएक्सप्लेन्ड इलनेस या रिलेशनशिप में कोई बहुत मेजर इश्यूज हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं। तो अब हम किसका ले लें? प्रीति जी, आपको किसी को देख के लग रहा है कि हाँ आपको किसी का लेना चाहिए? आप अपने आप देख लीजिए। नहीं तनु जी, आप ही देखिए। चलिए डिम्पल जी का ले लेते हैं, ठीक है, डिम्पल जी आइए। हाँ, हेलो डिम्पल जी, कैसे हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। घर पर रहती हूँ। नहीं, जैसे प्रोफेशन वाइज क्या करते हैं आप? कुछ इसी टाइप की हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं? नो नो, नॉट येट बट ट्राइंग टू। अच्छा, आपने कोई कोर्स किया है, कुछ सीखा है? लिटिल प्राणिक हीलिंग। ओके ओके, यू आर अ प्राणिक हीलर। तो दिस इज हाँ। ऑल्सो अ हीलिंग टेक्निक, साइकिक हीलिंग जिसे हम बोलते हैं। लेकिन साइकिक हीलिंग सिर्फ हीलिंग नहीं है। जैसे जितने भी हम हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करें या रेकी हीलिंग करें, तो उसके अंदर हमें सिर्फ हीलिंग करते हैं। इसके हम्म। अंदर ये वाला जो साइकिक हीलिंग है, इसमें सिर्फ हीलिंग नहीं है बल्कि स्कैनिंग भी है, जिसमें आप पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चेक कर सकते हो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप सब चेक कर सकते हो। वेवर्ड स्पिरिट्स, कोई स्पिरिट्स तो कैरी नहीं की, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कराया, किसी ने आ, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, वो सब आप इसमें चेक कर सकते हो। मतलब थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, और इसके अंदर हर चीज चेक की जा सकती है, इवन सामने वाले की थॉट तक चेक की जा सकती है, किसने किया वो सब चेक किया जा सकता है। तो कभी किसी ने सुना था? अगर आपको लगता है कि आपने सुन रखी है ऐसी कोई मोडालिटी, तो प्लीज मुझे लिख के बताइए। वही ना, बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में नो। अगर आपने पहले कभी नहीं सुनी थी ऐसी कोई मोडालिटी तो प्लीज नो लिखिए। सुषमा जी ने सुनी है, मयूर जी ने भी नहीं सुनी, डिम्पल जी ने भी नहीं सुनी। यस यस यस, ओके ओके ओके। ज्यादातर लोग लिख रहे हैं नो, उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं सुना। यस, आकाशिक डिफरेंट है उदय जी। आकाशिक में सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ इश्यूज लेकर आते हैं, जबकि इसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर भी देखते हैं। आकाशिक सिर्फ पास्ट लाइफ का इशू चेक करने का होता है। मैं भी आकाशिक रीडर हूँ, प्रीति जी भी आकाशिक रीडर है, लेकिन आकाशिक रीडिंग में हम क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं उसका लेने जाते हैं कि पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन तो नहीं है, सिर्फ उतना। लेकिन किसी पे वेवर्ड्स हैं, किसी ने स्पिरिट्स कैरी की हैं, किसी ने के ऊपर ब्लैक मैजिक हुए, ये सब आप आकाशिक में नहीं देख पाते, थोड़ी लिमिटेशन है। ऊपर से फ्यूचर भी अगर दिख गया तो दिख गया, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि फ्यूचर दिखेगा ही। लेकिन इसके अंदर आप मन की थॉट तक जान पाते हो, तो इसलिए बहुत ही यूनिक मोडालिटी है। चलिए डिम्पल जी, आप अपना क्वेश्चन बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा हेल्थ इशू है थोड़ा, और मनी इशू भी है थोड़ा, और रिलेशनशिप बहुत। तो मैं क्या करूं? एक ही इशू चेक कर पाएंगे आप? आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बस वो इशू बताइए डिम्पल जी, जिसके बारे में, क्योंकि कंप्लीट रीडिंग के लिए तो फिर देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, काफी लोग बैठे अच्छा, हैं। एक क्वेश्चन। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर मी नाउ, लेट मी नो। आप अर्निंग मेंबर है मैम? हाँ। आप अर्निंग मेंबर है? नहीं नहीं। अच्छा, तो रिलेशनशिप चेक करें आपका। हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। घर में कौन कौन है? मेरा मेरा हस्बैंड एंड मेरी छोटी बेटी। कितने साल की है? 21 years। क्या करती हैं? अभी कॉलेज फिनिश किया। तो रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ चेक करने हैं। हाँ, ऑल्सो विथ चिल्ड्रन। मैडम बेटी जिद्दी है क्या? हाँ, छोटी। सुनती नहीं है।
हम्म हस्बैंड के साथ तो काफी टाइम से नहीं बन रही आपकी। बहुत बहुत लॉट ऑफ या मेनी हाँ इयर्स। काफी टाइम हो गया। और हम्म कई बार मन में थॉट आया होगा मैं छोड़ दूं, यस यस। मैं छोड़ एक दूं, पर छोड़ नहीं पाते, बच्चों की खातिर थे हम लोग। हाँ। बच्चों की खातिर आप नहीं छोड़ पाए, लेकिन आज की डेट में बच्ची भी सुनने को तैयार नहीं है, जितनी बहुत है। हम्म ठीक है। और हम्म आप इसकी वजह से थोड़े से डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हो। हम्म अपने घर का एक बार साउथ वेस्ट चेक कीजिएगा, घर का। हाँ। कहीं उसमें वाटर जोन तो नहीं है, कहीं वहां पे आपकी पानी की बॉटल्स तो नहीं रखी रहती। एक बार चेक कीजिएगा, बाद में आप तनु जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके ओके ओके। क्या डिम्पल जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला, वो दिख ही रहा है। तो अगर हाँ आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ बात करके। ठीक है, हाँ ओके। चलिए दिव्या अरोड़ा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत देर से मैसेज पे मैसेज करे जा रही हैं, तो आई थिंक इनका लेना बनता है। हाँ दिव्या जी, बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग दिव्या जी। क्या करते हैं दिव्या जी आप? मैं एक्चुअली अभी जॉब के लिए देख रही हूँ, तो मैं चैट में लिख सकती हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग समवेयर। सॉरी। चैट में क्वेश्चन लिख सकती हूँ बिकॉज मैं कहीं बैठी हूँ एक्चुअली। हाँ, आप चैट में लिख के बता दीजिए अपना क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। किसी ने पूछा कि पर्सनल सेशन पे क्या चार्जेस है, तो लेट मी क्लियर एवरीवन। इतने जब तक दिव्या जी अपना क्वेश्चन लिख रही हैं, तो मैं बता दूं सबको कि पर्सनल सेशन के चार्जेस हैं 5100। 5100 का कंप्लीट क्लियर सेशन होगा, जिसमें आप अपना प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ सब चेक करा सकते हैं। ओके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ सेशन सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि भाई क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसके मन में कोई क्वेश्चन ना रह जाए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ अपने लिए हो जरूरी नहीं है। हमें अपने बच्चों के बारे में भी जानना होता है, हमें अपने हस्बैंड के बारे में भी जानना है। अगर मेल मेंबर्स हैं तो उनको हो सकता है पूछना मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप, या अपने फैमिली का पूरा एक कंप्लीट स्कैन, जैसे कहते हैं ना कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप, तो ये आपकी सोल का हेल्थ चेकअप है। तो जिसमें आप कंप्लीट सेशन एक ले सकते हैं, और उसके चार्जेस हैं 5100। तो जिसको भी अगर लगता है कि हाँ मुझे पर्सनल सेशन लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो कुछ लोग हेजिटेट करेंगे सबके सामने पूछने में, और हमें बताने में भी कई बार चीजों को होता है कि रोकना पड़ता है। तो समझ गए? तो ये चीजें हैं जो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। हम्म, दिव्या जी ने लिखा है, उनका क्वेश्चन है, मैं पढ़ देती हूँ। दिव्या जी बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप म्यूट कहा ना। मेरे ऊपर बार बार कोई ब्लैक मैजिक कर देता है, मेरी जॉब छूट जाती है मेरे क्लोथ्स या ब्लैक मैजिक से, जिसकी वजह से मेरा माइंड आउट हो जाता है, मेरी जॉब छूट जाती है और मनी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चेक कर मैडम लीजिए। एक बार चश्मा उतरवा दो दिव्या जी का। दिव्या जी अपना चश्मा उतार दीजिए आप। हम्म दिव्या जी, रात को ऐसा लगता है यहाँ से कोई पकड़ रहा है आपको पीठ से? कभी उठते हो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ के उठाया है? अनम्यूट करके बोलिए दिव्या जी, आप म्यूटेड है। हाँ बोलिए। थिंग इज कि मेरे को फील हो जाता है कि समथिंग इज नेगेटिव, कभी कभी बैक से जैसे किसी सम अटैक काइंड ऑफ समथिंग। एक बार हुआ देखो था दिव्या ऐसा जी, फेस। चीजें आपके पास भेजी गई है बंधक क्रिया के थ्रू। हाँ जी। आपको डॉल बना के बांधा हुआ है, बंधक क्रिया की हुई है। पता मैम, ये सब कुछ पता है, तो इसका सोल्यूशन बता दीजिए, मुझे पर्सनली वो आपको पता है। तनु जी से बात करनी होगी। आप हीलिंग। बंधे हुए हो गहरे तल में, हाँ जी। पिन के साथ अटैच हो। मैम इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे फील होता है, मेरे को नेगेटिव फील हो जाता सोल्यूशन है। के लिए तो आपको पर्सनल सेशन या फिर आपको हीलिंग करानी होगी। बंधक क्रिया हम निकालते हैं, हम आपको ठीक भी करेंगे, आपकी जॉब भी नहीं छूटेगी, मनी मैटर भी सॉल्व होंगे, सब होगा। ठीक है।
अनम्यूट कीजिए। हाँ दिव्या जी अनम्यूट करके बोलिए। तो दिव्या जी यही है कि आप एक पर्सनली बात करिए। आपका रीजन तो देखो हमने बता दिया, राइट, और आपको कुछ कुछ आइडिया पहले से भी है। अब इसका सोल्यूशन के लिए आप हमें मुझे फोन करिए पर्सनल सेशन के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। तो देख रहे हैं ना कि इससे क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं, कि है नहीं हैरानी की बात। 2 मिनट के लिए एक बार सबका जरा मैं फेस देखना चाहती हूँ। प्रीति जी एक बार हम जरा अनपिन हो जाते हैं, ताकि सब एक साथ नजर आए और थोड़ी सी हम अपने व्यूअर्स से जो अटेंडीज हैं जरा बात करें। सबके वीडियोस ऑन हो गए हैं, तो मुझे लगता है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं सबको ये चीज हैरान कर रही है कि ऐसा कैसे कि इन्होंने आंख बंद करके सामने वाले के बारे में सब बता दिया। अगर आपको भी एक्साइटमेंट हो रही है तो प्लीज जल्दी से जरा फटाफट यस लिख दीजिए, ताकि पता लग जाए कि हाँ आप लोग कितना अटेंटिव हैं यहाँ सेशन में। हमें भी थोड़ा सा जोश आ जाता है फिर ये देखकर। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। अगर आप को ये चीज हैरान कर रही है तो यस लिखिए प्लीज। सुषमा जी ने भी यस लिखा, पूनम जी ने भी। लिखिए लिखिए, आलस मत करिए, यस लिखिए, यस यस यस। 40 मेंबर्स हैं, 40 यस आने चाहिए। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो ऑर्डिनरी सी चीज है, मैं तो आ चुका, वो भले ही ना लिखे, लेकिन अगर किसी को एक्साइट कर रही है ये चीज कि हाँ ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं था, ये कैसे कि मैम ने कैसे आंख बंद करके बता दिया। दिव्या जी ये डिटेल सेशन में हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों का आपसे बात करनी पड़ेगी पर्सनली कि किस किस पे शक है आपको। फिर आप पिक्चर दिखाओगे, फोटो दिखाओगे, तो उससे हम चेक करके बता सकते हैं। ये स्कैनिंग में फिर ये डिटेल सेशन हो जाता है। जैसे दिव्या जी ने अभी क्वेश्चन पूछा कि किसने कराया है, तो किसने कराया है के लिए हमें बहुत लोगों को स्कैन करना पड़ सकता है। ये बताएंगी कि इनको किस पे डाउट है, उनकी फोटो दिखाएगी और फोटो से हम चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर घर में ही कौन आपके अगेंस्ट है, आपको कई बार अपने फैमिली मेंबर्स पे डाउट होता है, तो आप चेक करवा सकते हैं। इतनी अच्छी विद्या है, मैंने तो कहीं नहीं सुना था, कहीं नहीं देखा था कि आप किसी पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है वो तक चेक करा सको। हम जॉब्स में कितना ज्यादा फंस जाते हैं ना, कि हमारा बॉस क्या चाहता है, मुझे निकाल तो नहीं देगा जॉब से। आजकल तो बड़ा ले ऑफ का जमाना चल रहा है ना। हर हर एक के सिर पे तलवार लटकी है कि क्या हो जाएगा मेरे साथ जॉब में, या जॉब में आपको कोई फीमेल परेशान कर रही है या मेल परेशान कर रहा है, वट एवर, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी है तो आप एक पर्सनल सेशन जरूर बुक करिए। जिस तरह एक डॉक्टर बोलता है ना, मैं बहुत फ्रैंकली बहुत ऑनेस्टली एक बात करूंगी, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि हम मनी माइंडेड पर्पज से ये चीजें नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक दूसरे की हेल्प करने की इच्छा है, और जिसको हम कहते हैं ये होता है एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि एक विद्या है, एक एनर्जी का बनाया जाना, कहीं पे जाके हम एनर्जी से अटैच होते हैं, फिर हम दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर डेली 100 लोगों से कनेक्ट होंगे तो 100 लोगों की नेगेटिविटी भी इन पर आ सकती है, राइट। मानते हैं सब लोग, मानते हैं ना। तो इसलिए इसका एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज हमें रखना ही होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत गजब है। क्योंकि जो इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी, अब देखिए दिव्या जी के साथ निकल कर आया कि भाई किसी ने कुछ करा रखा है, अब इनको पता है तो रिमूवल हो जाएगा, तो ये सब इनकी लाइफ ठीक चलने लगेगी, राइट। तो एक ऐसी जगह पहले डायग्नोज तो ठीक हो। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे हेडेक है, तो हेडेक 100 रीजन से हो सकता है। हो सकता है किसी को नॉर्मल हेडेक है, हो सकता है आईसाइट वीक है, हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो। अब डॉक्टर आपको सीधा ब्रेन ट्यूमर की तो दवाई नहीं देगा, वो सबसे पहले ये बोलेगा जी आप चेक करा के आओ। अगर किसी का बहुत ही ज्यादा है, पहले तो वो दवाई दे देगा, दवाई से आराम नहीं आया तो वो आपको बोलेगा ठीक है जी आप आईसाइट चेक करा लो, उससे भी आराम नहीं आएगा, फिर वो कहेगा जी आप ये टेस्ट करा के आओ, फिर मैं चेक करूंगा, राइट। तो ये एक तरीके से आपकी बॉडी का, आपके सोल का कंप्लीट डायग्नोसिस है, जो कि मुझे लगता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, और खुद मुझे लिटरली फील होता है कि एक बार ये कंप्लीट डायग्नोसिस होना ही चाहिए हर पर्सन का। क्योंकि कई बार जैसे हम बीमारी समझ रहे होते हैं, वो सिर्फ बीमारी नहीं होती, वो किसी का ब्लैक मैजिक होता है। कभी कभी वो बीमारी नहीं होती, जैसा कि अभी हमने जो थी जिन्होंने वेवर्ड्स कैरी की हुई थी, कभी कभी वो वेवर्ड्स की वजह से होता है, वो इलाज कराए जा रही हैं, उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, राइट। कभी कभी किसी का रिलेशनशिप इशू है, इस जन्म में बात करे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो पास्ट लाइफ निकल कर आती है कि पास्ट लाइफ की वजह से है, तो फिर उसकी भी हीलिंग होती है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स निकलती है, से प्रॉब्लम्स पता लगेंगी तो उसके उस हिसाब से हीलिंग भी की जा सकती है। ये नहीं कि हम आपको से बीमारी बता के छोड़ देंगे, हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे।
जो कि ऑब्वियसली जब डॉक्टर चेक कर लेता है जी आपको ये प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन लिख देता है या आपको किसी और डॉक्टर के पास भेज देता है, या अगर एडमिट करने की जरूरत पड़ती है तो एडमिट कर लेता है, राइट। तो हम इसमें आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। अगर तो नॉर्मल सॉल्यूशन मिल जाएगा, रेमेडीज दे दी जाएंगी, जैसा कि अभी भी प्रीति जी ने एक दो को बताया कि अपना साउथ वेस्ट चेक करो, नॉर्थ वेस्ट चेक करो, समथिंग लाइक दैट। कुछ अगर वास्तु से रिलेटेड है तो, अगर कई बार कोई छोटी रेमेडी से काम करता है वो भी बता दिया जाएगा। अदरवाइज जैसे बड़े केसेस हो गए, एक बीएम वगैरह, इसके अंदर हम सामने वाले को हीलिंग भी दे सकते हैं। तो अब किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था चैट में लिखकर कि क्या इसे सीखा जा सकता है? यस, बिल्कुल सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है, 100% सीखा जा सकता है। अभी पीछे हमारा एक बैच हो चुका है जिसमें काफी लोगों ने सीखा। तो ये कोर्स आएगा इसके बाद। अभी हम ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं, अभी हम सबके फ्री क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, लेकिन हम कोर्स की भी बात करेंगे जिसमें हम कल भी बताऊंगी, क्योंकि कल फिर से सेशन है 7:30 पर। कुछ लोगों के क्वेश्चंस कल भी लिए जाएंगे और कुछ के जो होंगे जो पर्सनल सेशन के लिए आना चाहेंगे, जिनको चाहिए कि नहीं मैं तो डिटेल में पर्सनली बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम सबके सामने डिस्क्लोज हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा। किसी ने मैसेज लिखा था अभी अभी कि मैम मैं अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, मैं नहीं दिखा सकती अपने आप को। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनल सेशन बुक करें। मेरा फोन नंबर हर ग्रुप में है, मैंने अभी चैट बॉक्स में भी लिखा है, चाहे तो 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट बीच में लीजिए, सेव कर लीजिए नंबर, क्योंकि कभी कभी हम ग्रुप में भी ढूंढते रह जाते हैं कि कौन से ग्रुप में है। 100 लोग होते हैं, पर जिस भी ग्रुप में आप होंगे तो मैं उसमें एडमिन में होंगी जरूर, तो उसमें से आप मेरा नंबर ले भी सकते हैं। अदरवाइज सिंपली अभी नोट डाउन कर लीजिए, एक बार मैं बोल भी देती हूँ, 9136067229। मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी था, एक बार फिर से बोल रही हूँ, 9136067229। पर्सनल सेशन की कॉस्ट है 5100, लेकिन उसके अंदर आपके पूरे परिवार का स्कैनिंग हो जाएगा, मतलब परिवार के जो 3 या 4 मेंबर्स होते हैं उनका, ठीक है। परिवार मतलब इमीडिएट परिवार, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ये नहीं कि हाँ भाई हम एक्सटेंडेड फैमिली को नहीं करते हैं। तो ये 5100 आपका फैमिली पैकेज है, जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली की रीडिंग कर सकते हैं, बच्चों का फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, अपना कोई रिलेशनशिप इश्यूज, कोई हेल्थ इश्यूज, कोई सोल पर्पस, एनीथिंग। दैट विल बी अ कंप्लीट सेशन। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें गाइडेंस भी मिलेगी और आपको हीलिंग के लिए भी आप बात कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो सोल्यूशन भी देंगे। चलिए सुषमा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सुषमा जी बोलिए। प्रीति जी, आपको सुषमा जी नजर आ रही हैं? अच्छा, मैं आपको unmute कर दूं जरा, क्योंकि नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते सुषमा जी, कैसे हैं आप? जय माता दी। बढ़िया बढ़िया। चलिए सुषमा जी, आप अपना प्रीति क्वेश्चन जी, बता दिए, सिंगल क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम। ये है कि मैंने बड़े सारे कोर्सेज किए हैं, मैं ओकल्ट में जाना चाहती हूँ, मैं स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रही कुछ भी। और मतलब क्या है, हेल्थ इशू है क्या है? मतलब हेल्थ इशू तो थे, है भी हैं, बट क्यों नहीं कर पा रही, क्या कारण है? मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में फिर से लिखा है एक बार, तो जिसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज ले लीजिए। सुषमा मैम, फैमिली में उलझे हो, चाहो तो कर सकते हो, एक एक कोर्स को करके आप आगे बढ़ सकते हो, करने की कोशिश करते हो, पीछे बैक फैमिली की वजह से ही हो रहे हो। जरा सा हेल्थ इशू है, वो रिकवर हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, आप रिकवर हो जाओगे और कर सकते हो। चलिए ठीक है सुषमा जी, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो प्लीज डिटेल में पर्सनल पे बात करिए। सुषमा जी, आपने भी क्वेश्चन पूछा था क्या ये कोर्स सिखाते भी हो? बिल्कुल सिखाते हैं। कोर्स आने वाला है, कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होगा, आज मंडे है,
कमिंग मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा। इसके कॉस्ट वगैरह की डिटेल आपको उस पर मिल जाएगी, सिलेबस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल अगर किसी को लगता हो कि वो जाने तो प्लीज कल जरूर आइएगा। कल फिर रिपीट सेशन होगा, उसमें जिन लोगों का आज डाउट रह गया हो सकता है कल उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। और ये कोर्स जो है ये 10 डेज का कोर्स होता है, बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स है जिसमें हीलिंग भी सिखाई जाएगी और प्रॉपर स्कैनिंग भी सिखाई जाएगी। इसके अंदर काफी सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है हमारे साथ पहले करके, और इसके लिए क्योंकि कुछ लोग जो पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ उनको हो सकता है डाउट हो कि पता नहीं कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसा सिखाते हैं, क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं पिंकी जी को रिक्वेस्ट करूंगी, इन्होंने हमारे साथ ये कोर्स किया हुआ है फर्स्ट बैच में। हेलो पिंकी जी, कैसे हैं आप? तो वो बताएं अपना एक्सपीरियंस कोर्स करने के बाद वो कैसे कर रहे हैं। पिंकी जी आपका फोन थोड़ा, आप ना वैसे आ रहे हो, थोड़ा सा फोन को खड़ा करके रख लीजिए आप। प्रीति जी ये दिख गए मेरे को। हाँ पिंकी जी, तो आपने मेरे साथ एक कोर्स हमारे साथ किया है, प्रीति मैम से सीखा हुआ ये कोर्स, तो थोड़ा सा कुछ कोर्स के बारे में और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए अनम्यूट करके। हाय मैम, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए पिंकी जी, बहुत दिनों बाद दिखे। नमस्ते प्रीति मैम। मैम मैंने प्रीति मैम से किया, आपसे तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। जैसे कि मैंने टैरो से स्टार्ट किया था, एंजल किया, एंजल राइटिंग की आपसे मैंने, रेमेडीज का किया मैंने आपके साथ, आकाशिक किया मैंने, साइकिक मैंने किया है। तो मुझे तो ये आदत है कि जब भी आपका कोई वर्कशॉप आएगी, कुछ भी आएगा, तो मुझे तो देखना ही है। तो राइट। इसलिए मैं आज बैठी हुई थी। तो एक हमारी मेरी फ्रेंड ही है समझो, उन्होंने मुझे बताया कि प्रीति मैम का कोर्स आ रहा है। तो उसने ज्वाइन करने के लिए पूछा, मैंने कहा बिल्कुल 100% करो, बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो ये कोर्स मैंने किया था। सबसे इसमें ये बताती हूँ कि मुझे मैंने उनसे अपना वे भी करवाया था, स्कैनिंग करवाई थी, प्राइवेट सेशन लिया था मैंने उनसे। तो उन्होंने सब बताया। उन्होंने बोला कि आपको औरतों की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, आपको कुछ कान की प्रॉब्लम आएगी, मुझे दिख रही है। तो जब भी आए तो आप डॉक्टर को मतलब अच्छे से दिखाना। मैंने इतना टाइम निकल के मैंने कहा, कान में कभी तो मेरे कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है। हाँ, कभी ये होता है कि कान में इचिंग हुई तो थोड़ा सा उसे लगा के करती रहती हूँ, तो हो सकता है वो मैंने ध्यान रखा। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे को कफ कोल्ड हुआ। तो एक दिन मेरे जॉ में पूरे में बहुत ज्यादा पेन था, पूरे साइड पे पेन था। तो मैंने पूरी रात सो नहीं पाई कि क्या करूं इसके लिए। सुबह देखा तो मुझे कान में हैवी हैवी लगा। तो वो लिक्विड कान में मेरे को दिखा, मेरी मेड को बोला, मैं कि देख ला कान में कुछ है क्या, बोलती हाँ। तो वो जो लिक्विड था, वो नजला जो होता बोलते हैं ना, वो कान में गिरने लग गया था मेरे। तो मैं उसकी वजह से इतनी परेशान रही हूँ, तो मुझे अभी भी कान से सुनाई नहीं दे रहा। तब मुझे प्रीति मैम याद आई कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें कान की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने दूर दूर तक सोच रही ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे। तो एक तो उनका ये था कि वाकई ये बातें सही हैं। दूसरा जो मैंने कोर्स किया था उससे मैंने जैसे अपने क्लाइंट हैं, तो उनके ऊपर भी जैसे किया, तो मैम 100% ये मैं आपके सभी कोर्सेज में, ये नहीं बोलती, मेरे को तो सभी कोर्सेज में आपका 100% मिला है। मतलब मुझे ये नहीं कि मेरी मनी वेस्ट हुई या कुछ हुआ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि करना चाहिए। और किसी के लिए तो अपने लिए तो करना ही चाहिए, क्योंकि अपने लिए ये बहुत हेल्प करता है। आपका इतने पैसे दे के स्कैनिंग कराओगे, तो उससे अच्छा आप सीखो, अपने लिए करो। धीरे धीरे अपने घर में और भी लोग होते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो करना चाहिए। और प्रीति मैम बहुत अच्छा, जैसे आप पढ़ाते हो, वो एक एक चीज बहुत डिटेल में पकड़ती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो थैंक मैं तो ये बोलूंगी कि करना चाहिए। थैंक यू सो मच पिंकी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो हमसे कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं। पिंकी जी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने सारे ही कोर्सेज किए हैं। इसके अलावा तेजिंदर जी, बहुत सारे मुझे अपने स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे किसी ने एक किया या दो किए कोर्सेज, लेकिन किए हैं। और ये जो हम जिस कोर्स की अब बात कर रहे हैं, साइकिक हीलिंग, ये कोर्स अपने आप में यूनिक है। वो इसलिए यूनिक है क्योंकि ऑब्वियसली किसी की शक्ल देख के आंख बंद करके उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेना, कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, कोई भी नाम की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। फेस भी आंखें खोल के देखा, आंख बंद की, सब बता दिया। अगला पिछला कितने जन्मों तक देखा ही, अभी अभी बोला फोर्थ बर्थ से आया, मयूर जी को आंसर मिला फोर्थ बर्थ से आया है। फोर्थ बर्थ के बाद फिर सोचे सोल्यूशन कितने जबरदस्त होंगे कि जब बीमारी ठीक से पकड़ ली, डायग्नोसिस अच्छा हो गया, तो बीमारी तो समझ लो अब खत्म, राइट। तो इसलिए ये कोर्स आने वाला है
टेलीपैथी कुछ नहीं है उदय जी इसके सामने। टेलीपैथी तो एक छोटा सा पार्ट है, एक बूंद है सागर की। अगर साइकिक हीलिंग कोर्स एक सागर है, समुंदर है, तो उसका टेलीपैथी तो सिर्फ एक ड्रॉप है। टेलीपैथी जस्ट एक पार्ट है जिसमें आप मैसेजेस देते हो दूसरों को कि टेलीपैथी के थ्रू। यहाँ तो ये पूरा देखा ही, उनका बता दिया कि ब्लैक मैजिक कहाँ से किसने कराया है या हुआ है आप पर, राइट। इनको ये तक नजर आया किस तरीके से हुआ है इनके। मैं एक और इसी ब्लैक मैजिक मुझे याद आया कि एक बार हमारे पास हीलिंग, इनके पास हीलिंग आई थी और उनको चेक करके बताया था कि हाँ जी आपके पास, आपके ऊपर ये किया गया, इस तरीके से किया गया। हीलिंग स्टार्ट की, उनको भी थोड़ा थोड़ा हुआ क्योंकि उनके हस्बैंड को रातों सुबह तैयार होते होते स्ट्रोक आया और वो पैरालाइज्ड हो गए थे। तो मैं एक बार रियल इंसिडेंट बता रही हूँ जिसपे सुन के हमें भी एकदम से ऐसा हो गया था कि बाप रे, जैसे कहते हैं ना गूज बम्स आना, वो मैं किस्सा बता रही हूँ सबको कि चेक किया उनके हस्बैंड को, हीलिंग स्टार्ट करवाई उन्होंने। दिख गया था कि इनपे किसी ने कुछ किया हुआ है, हाथ पैर बंध गए थे, बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे, अच्छे खासे 40 इयर्स का पर्सन सडनली पैरालाइज्ड हो गया। बीएम निकला और फिर जब चेक करना, हीलिंग करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 10 दिन बाद ही है ना प्रीति जी, हाँ जी, हाँ हफ्ते जी। 10 दिन में ही उसके उनके हस्बैंड के बेड के नीचे से वूडू डॉल निकला जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, बांधे हुए थे हाथ पैर, वो डॉल निकला, फोटो आई हमारे पास, हमारे हाथ पैर, हमें गूजबम्स आ गए कि देखो। हीलिंग स्टार्ट हुई तो वो निकल कर आई चीजें, फिर उनके हीलिंग पूरी हुई, वो बंदे एकदम ठीक हुए, रिमूवल हुआ, हीलिंग हुई, वो एकदम ठीक हो गए, वापस जॉब पर जाने लगे। तो इस तरह ये काम करती है ये कोर्स। बहुत यूनिक कोर्स है, कहीं नहीं सिखाया जाता, सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स आ रहा है। प्लस आपको सब लोगों को, क्योंकि कल तो आपको ज्वाइन करना ही है, मैं कोर्स का पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगी, कोर्स किस किस तरह से आगे बढ़ेगा हम उसकी बात करेंगे। और कुछ लकी लोगों को जिनको आज मौका नहीं मिला, बाय चांस उनको कल मौका मिल सकता है स्कैनिंग कराने का, जिसमें हम अपने क्वेश्चन लेकर बैठिए आप। हो सकता है आज मौका नहीं मिला, कल आपका फ्री क्वेश्चन हो जाए, और मैं आई गारंटी यू आप आएंगे, बहुत लोग सीखना चाहेंगे ये। अब आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि अगर ये आपको सीखने का मौका मिले ये कोर्स, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? यस लिख के बताइए अगर आप चाहेंगे तो, और अगर नहीं चाहेंगे तो नो लिखिए, नहीं तो पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं आप। हाँ जी, यस यस यस, ज्यादातर लोग यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि अगर मौका मिला है, यूनिवर्स आपको अगर बार बार मैसेज दे रहा है और अंदर से कॉलिंग आ रही है कि ये चीज सीखनी है, तो मैं कहती हूँ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी ही है। और एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप तो खुद ही मास्टर बन गए। और उससे भी अच्छी बात कि स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी कोर्स जो करते हो वो आपको लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिलता है। इट मींस अगर एक बार में प्रैक्टिस नहीं हो पाई, एक बार में लगा कि कुछ कमी रह गई, तो सेकंड टाइम जब भी कोर्स आएगा आप रिपीट फ्री कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? पर अभी हम उसकी बात कल ज्यादा अच्छे से करेंगे, मैंने इसलिए अभी बोल दिया कि हो सकता है बहुत लोग कल ना ज्वाइन कर पाए ड्यू टू सम रीजन और दी अदर। पर यूनिवर्स का मैसेज अगर वो आज आपको लेकर आया यहाँ पर, तो यूनिवर्स का कहीं ना कहीं कोई मैसेज है कि आप जुड़े और इतनी अच्छी विद्या सीखें। तो एक बार कल फिर मिलेंगे प्रीति जी के साथ। प्रीति जी थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। मैम आप बता रहे हैं पूरी डिटेल में? कल लेंगे बाकी के क्वेश्चन। पानी पी लो तनु जी। बाकी के क्वेश्चंस कल लेंगे, किसी की भी कोई भी क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं हम कल लेंगे। कोर्स से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि जो हाँ अब कृष्णा जी स्कैनिंग का। कल होगी, क्योंकि एक साथ 1 घंटे में इससे ज्यादा स्कैनिंग थोड़ा सा एनर्जी बनानी पड़ती है, और वैसे भी टाइम हो गया, बहुत लोग क्योंकि वेट कर रहे होंगे कि अरे मेरा दूसरा काम था या मुझे कहीं जाना है या डिनर का टाइम भी हो गया है, तो इसलिए इसीलिए इसी में थोड़ा सा एक सस्पेंस पे हम छोड़ रहे हैं। कल आपको बहुत सारी और नई चीजें सुनने को मिलेंगी, और कुछ लोग जिनके आज क्वेश्चंस रह गए उनके कल क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो प्लीज कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ। और अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी हो जाए कि मुझे तो पर्सनल सेशन बुक करना है, तो मैंने फोन नंबर अपना लिख दिया था, आप अपना पर्सनल सेशन 5100 में बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
Thanks for coming. Good night. Thank See you you. tomorrow. Thank you, Preeti ji. Good night. Thank you, Chi. Thank you. Thank you.